हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। आज हम दोस्तों जानेंगे भारतीय संविधान के टॉप 40 प्रश्नोत्तर के बारे में। दोस्तों, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान से हमेशा 1 से 2 प्रश्न आते हैं। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, एकदम दोस्तों रट लेना है आप सभी को। अगला नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रूस से। पंचवर्षीय योजना रूस देश के संविधान से ली गई है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, रूस से। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, भीमराव अंबेडकर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा BN राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, राज्यों का संघ। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड से।
भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, आयरलैंड के। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, भीमराव अंबेडकर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, रट लेना है दोस्तों एकदम। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमेरिका से। संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं, उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, अमेरिका से। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, 35 वर्ष। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे भारतीय हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो उत्तर इनका हो जाएगा सी सही, नीलम संजीव रेड्डी। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, उपराष्ट्रपति को। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, याद कर लेना है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1950। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को।
भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान तैयार हुआ था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, ये भी सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। पहले जो है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और अब बढ़कर के 12 हो गई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोस्तों, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। रट लेना है दोस्तों एकदम। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये पूछा जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दल बदल कानून से। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बिल्कुल रट लेना है दोस्तों इसको। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से। संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड देश से ली गई है, उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, इंग्लैंड से। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी जो है। अगला नेक्स्ट सवाल है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भाग 4 का में। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में हैं दोस्तों, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, भाग 4 का में। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 20 में। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए। अगला सवाल है दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, 14 से 18 में। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, सच्चिदानंद सिन्हा ने।
अगला सवाल है दोस्तों, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य बना है। उत्तर इसका हो जाएगा डी। सही रट लेना है दोस्तों, बार बार ये परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी। सही 368 में। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, तो दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा सी। सही राष्ट्रपति। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है, तो दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा ए। सही न्यायपालिका। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यह है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी। सही अनुच्छेद 17 से। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, उत्तर इसका हो जाएगा बी। सही विधिक अधिकार। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उत्तर इसका हो जाएगा ए। सही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए। सही राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है दोस्तों, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम समयांतराल कितना दिया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 महीने का। उत्तर इसका हो जाएगा सी। सही संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, तो दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा सी। सही। अगला सवाल है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। सही संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप सभी से कहना है कि यदि आप इसे पूरी तरह से याद कर लेते हैं आपका कम से कम 2 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।